शोबिस की हसीनाएं बहुत ही नाजुक मिजाज और नखरे वाली होती हैं। उनका खाना पीना और ओढ़ना बिछोना बहुत ही क्लासी होता है। वो अपनी लुक्स पर किसी तौर समझौता नहीं करती और छोटी सी तकलीफ से भी घबरा जाती हैं। लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी हैं जो जेल तक की हवा खा चुकी हैं। जेल के नाम से बड़े बड़े मर्द भी घबरा जाते हैं, लेकिन नाज नखरे वाली अदाकाराओं ने सलाखों के पीछे अपने शब रोज गुजारे हैं। कुछ की कैद कम और कुछ की तवील थी, मगर सब में दिलचस्प ममासलत ये है कि सभी असर और रसूख इस्तेमाल करने के बाद न सिर्फ रिहा हुई बल्कि बरी भी हो गई। यानी सामने किया जाने वाला जुर्म ऐसे धुला कि जैसे किया ही ना हो। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो जेल जा चुकी हैं। नंबर 1, उनके सरकारी दरबारी दोस्तों के मुकाबले में काम ज्यादा है, मगर फिर अब्बा की आमदनी भी तो देखिए, उनके दोस्तों के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा। अब तो अब्बा उस स्टेज पर हैं जहाँ वक्त आमदनी, जितना वक्त उतने ही रुपए। अतीका ओडो जेल जाने वाली अदाकाराओं में सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान की इंतहाई वर्सटाइल और खूबसूरत अदाकाराओं में एक बहुत बड़ा नाम अतीका ओडो का है, जिन्होंने अपने चार्म और ग्लैमर से बैक-वक्त छोटी और बड़ी दोनों स्क्रीन्स पर अपना ना खत्म होने वाला जादू बिखेरा। जिन्होंने अपने चार्म और ग्लैमर से छोटी स्क्रीन्स पर ऐसा जादू बिखेरा कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। अतीका ओडो को जहां एक बड़ी सेलिब्रिटी होने पर बहुत ज्यादा सराहा गया, वहीं उन्हें अपने सेलिब्रिटी होने की वजह से हजीमत का सामना भी करना पड़ा। 2011 में अतीका ओडो बेनजीर एयरपोर्ट से फिजाई सफर कर रही थी कि दौरान क्लियरेंस उनके पास से शराब की 2 बोतलें बरामद हुई, जिस पर कस्टम्स ने उन्हें परवाज करने से रोक दिया और अपनी हिरासत में ले लिया। तहम इस मौका पर मुबैना तौर पर बासर शख्सियात ने दखल अंदाजी करते हुए मामले को वक्ती तौर पर रफा दफा करवाया और उन्हें रिहाई दिलवाई। जब ये मामला मीडिया पर वायरल हुआ और हर जानिब हंगामा बरपा हुआ, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सो मोटो लेते हुए इस वाक़े के खिलाफ तहकीकात शुरू की, जिसमें अतीका ओडो की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके पास से बरामद होने वाली बोतलें किसी ने उनके सामान में शामिल करके उन्हें फंसाने की कोशिश की, लिहाजा उन्हें इस केस से बरी किया जाए। 9 साल तक चलने वाले इस केस में बिलाखिर अतीका ओडो को बरी होने का परवाना मिला और यूं ये केस बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गया। इस केस के हवाले से आज भी मुक्तदर हल्के मुबैना तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अतीका ओडो को बासर शख्सियात के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर रिलीफ दिया गया। तहम इस मामले से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर काफी हद तक बदनामी भी हुई, जिसके नतीजे में यूरोपीय और अमरीकी ममालिक में सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तलाशी के अमल में मजीद सख्ती लागू कर दी गई। नंबर 2, मुझे ये बताओ कि आजकल मेरे बारे में लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट एक पूरी लॉबी है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही, ये सारी खबरें फैला रही। कहाँ मर गया ये चांद कमाल। मीरा भी जेल जाने वाली अदाकाराओं में शामिल है। पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन मीरा अपने काम की बजाय दूसरे मामलात की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। कभी वो खराब अंग्रेजी की वजह से जग हंसाई का बायस बनती है, तो कभी वो किसी फनकार के साथ उलझती हुई नजर आती हैं। सितारा इम्तियाज हासिल करने वाली मीरा भी उन अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने जेल की हवा खाई। अदाकारा मीरा एक दफा फिजाई सफर के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी कि उन्हें उस वक्त इमिग्रेशन हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया, जब उनके पास से 2 पासपोर्ट बरामद हुए, जिस पर उन्होंने कई तरह की वजाहतें पेश की। मगर जब उन्हें इस जुर्म में जेल मुंतकिल किया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने बैक वक्त 2 मर्दों से शादी करने की कोशिश की थी और 2 पासपोर्ट बनवाए थे, ताकि उन्हें सफर करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस जुर्म की वजह से मीरा को कई बार अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़े और जज के सामने पेश होना पड़ा, जिस पर उनकी जग हंसाई हुई। मीरा आजकल तनसीखे निकाह केस में हाई कोर्ट के चक्कर लगाती दिखाई दे रही हैं। साल से ज़ेरे समात इस केस पर हाई कोर्ट ने उनके शौहर अतीको रहमान के हक में फैसला देते हुए मीरा को उनकी बीवी करार दे दिया था, लेकिन मीरा ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए दोबारा से अपील दर्ज करवाई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अतीको रहमान जालसाजी से काम ले रहे हैं, जबकि अतीको रहमान की जानिब से फराहम किए जाने वाले तमाम तर सबूत और दस्तावेजात उनके हक में केस को मजबूत करते दिखाई दिए। हालिया पेशी पर मीरा ने समात के दौरान जज्बाती होकर जब अपनी आवाज बुलंद की तो जज साहब ने उन्हें झाड़ पिलाते हुए कहा कि ये कमरा अदालत है, फिल्म का सेट नहीं, लिहाजा अपनी आवाज नीचे रखें। समात के बाद मीरा ने मीडिया के सामने रोते हुए फौरी इंसाफ के हुसूल की दरख्वास्त की, तहम ये मामला अभी तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सका। नंबर 3,
मॉडल गर्ल अयान अली भी जेल की हवा खा चुकी हैं और मदरजा बाला में सबसे ज्यादा अरसा कैद काटने वाली अदाकारा हैं। सुपर मॉडल अयान अली 2015 में खबरों की जीनत उस वक्त बनी जब वो रावलपिंडी के बेनजीर एयरपोर्ट से दुबई जा रही थी। चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी ने उनके कब्जे से $5 लाख की रकम बरामद की, जो स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर बैरूने मुल्क ले जाई जा रही थी। जब अयान अली इन पैसों पर इत्मीनान बख्श वजाहत पेश न कर सकी तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर हुआ, जो साल चलता रहा। इस दौरान अयान अली के बारे में कई तरह की बातें सुनने को भी मिली, जिसमें कहा गया कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुबैना तौर पर करीबी ताल्लुकात हैं और वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वजाहत आ गई। इस केस पर अदालत की जानिब से एक के बाद एक पेशियां हुई, लेकिन अयान अली के खिलाफ मजबूत केस न बन सका। इस दौरान दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया कि जिसमें अयान अली को रोकने वाले कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी को कत्ल कर दिया गया, जिसे बाद में डकैती का शख्साना करार दिया गया। तारीख पर तारीख मिलने के बाद बिलाखिर अदालत की जानिब से अयान अली को क्लीन चिट मिल गई और वो जमानत पर रिहा हो गई, जिस पर वो फौरी तौर पर दुबई पहुंची। अयान अली ने 2020 में बतौर गुलकारा डेब्यू करते हुए एल्बम भी रिलीज किया, जिसमें 11 गीत शामिल थे। इस एल्बम को तैयार करने में अयान अली को 1.5 साल का अरसा लगा। अयान अली को जमानत मिलने के कुछ अरसा बाद कस्टम्स के हलकों की जानिब से उन पर दोबारा केस चलाने की दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई, जिससे नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया। आज अयान अली एक आजाद शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है।